हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। कल की वीडियो में विलोम शब्द के बारे में जाना था। आज का टॉपिक पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। इनका अर्थ एक जैसा होता है, इसलिए इनको समानार्थी और पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं और फिर जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेंगे। तो पहले देख लेते हैं अमृत का। अमृत का होता है अमीर, सुधा, मधुर, सौम और अमीर। तो इसमें से सुधा पूछा जाता है, अमीर भी पूछा जा सकता है। दूसरा अरण्य। अरण्य मतलब जंगल, तो अरण्य का होता है विपिन, कानन, वन और जंगल। तो इसमें से कानन पूछा जाता है कि कानन किसका पर्यायवाची है। तो कानन किसका है? अरण्य का। जंगल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इनको याद रखना है। अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची होता है अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अतुल और अद्वितीय। अश्व का पर्यायवाची। अश्व का है घोटक, तुरंग, घोड़ा, बाजी। ये सब भी अश्व के पर्यायवाची है। असुर का क्या होता है? दानव, निशाचर, राक्षस और देवारी। तो इसमें निशाचर याद रखना है और देवारी ये पूछे जा सकते हैं। आँख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, ये तो पता ही है। दृग इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। प्रश्न आता है कि दृग किसका पर्यायवाची है या आँख का पर्यायवाची कौन सा है। तो 3 लिखे होंगे गलत, 1 सही। तो इसमें दृग को याद रखना है, ये पूछा जाता है। विलोचन और दृष्टि। आंगन का आंगना, बगर, प्रांगण और अजिर। आंचल का घेरा और दायरा। आभूषण का क्या है? विभूषण, भूषण, गहना, अलंकार। अलंकार याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आवरण और जेवर, ये तो पता ही है, इनसे तो देखकर ही पता चल जाएगा कि विभूषण और भूषण ये आभूषण के हैं। लेकिन अलंकार ये ऐसा है, इसको याद रखना है। अलंकार को याद रखना है कि ये आभूषण का पर्यायवाची है। आज प्रकाश, आज लिख गया है, आज का आज ही लिख गया है। तो आज का प्रकाश, उत्साह, बुराई, आग और ज्वाला। आंसू का नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल और अश्रु। तो अश्रु पूछा जाता है, अश्रु को याद रखना है। इंद्र के कौन कौन से होते हैं? इंद्र के भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन लिखे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट थे सिर्फ उनको ही लिखा है। पर्यायवाची शब्द तो बहुत हैं, लेकिन जो आ सकते हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पर लिखा है। इंद्र के क्या है? देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सुरराज और सुरेश। इच्छा के क्या होते हैं? अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा। इच्छुक के लालायित, अभिलाषी, उत्कंठित और आतुर। इनाम के पुरस्कार, पारितोषिक और बख्शीश। इंद्रा के लक्ष्मी, श्री, रमा और कमला। ये लक्ष्मी की याद रखना है। लक्ष्मी के पूछे जाते हैं तो इसमें इंद्रा आ जाएगा, श्री, रमा, कमला, ये सारे लक्ष्मी के होते हैं। इमली का अम्लिका। ईंधन के जलावन, लकड़ी, ईंधन की लकड़ी। ईमान के क्या होते हैं? निष्ठा, यकीन, भक्ति। यकीन 2 बार लिख गया, यकीन, ईमान और सुचिता। ईमानदार का न्यायी, जोशीला, उत्सुक और न्यायोचित। ईर्ष्या के क्या होते हैं? ईर्ष्या,
द्वेष, जलन, मत्सर और कुड़न। ईश्वर के भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर और विधाता। उत्तर, उत्तर की क्या होती है? प्रतिवचन, परवर्ती, प्रतिक्रिया, उत्तरवर्ती और प्रत्युत्तर। उन्मूलन, अंत, निरसन और उत्सादन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ना, तो अंत करना, निरसन और उत्सादन। उत्सव यानी पर्व, उत्सव त्योहार, त्योहार भगवान के प्रीति भोज, पर्व और पर्व का दिन। उपमा मतलब तुलना करना, तुलना, सादृश्य, मिलान और समानता। उत्साह की क्या है? आवेग, जोश और उमंग। उदास के विषादपूर्ण, मनहूस, मलिन, बेदिल, निराश और अंधकारपूर्ण। उत्साह के आवेश, जोश, उमंग। उदास की विषादपूर्ण, मनहूस, मलिन, बेदिल, निराश, अंधकार। उत्सुक की क्या है? आतुर, व्यंग, उत्कट, उत्कंठित, रुचि और रुझान। ऊंट की क्या क्या होते हैं? करम, उष्ट, लंबोष्ट और साणिया। ऊसर, ऊसर मतलब बंजर, जहाँ पर कुछ भी उगाया ना जा सके, तो उसकी पर्यायवाची है अनुर्वर, अनुपजाऊ, सस्यहीन, बंजर, रेह और रेत। ऊष्मा की क्या है? उष्णता, ताप, गर्मी और तपन। ऊंघ, ऊंघ मतलब नींद आ जाती है बीच बीच में उसके। तंद्रा, झपकी, ऊंचाई और अनसाई। ऊर्जा की क्या है? स्फूर्ति, शक्ति और ओज। ऋण के कर्ज, कर्जा, उधार और उधारी। ऋतु, ऋतुराज, बहार, मधुमास, वसंत, ऋतुपति और मधु ऋतु। ऋषभ, ऋषभ की क्या होती है? वृष, वृषभ, वैन, पुंगव, बनीबद्ध और गोनाथ। ऋषि की क्या है? साधु, महात्मा, मुनि, योगी और तपस्वी। ओठ की ओष्ठ, अधर, लब और होंठ। तो अधर इसमें पूछा जाता है। ओस की, ओस मतलब जो पौधों की पत्तियों पर सुबह पानी की बूंदें जो इकट्ठी हो जाती है, उसे ओस कहते हैं। तो ओस की पर्यायवाची क्या है? निहार, तुहिन और सबना। ये सबनम पूछा जा सकता है। तो सबनम किसका है? ओस का। ओज, ओज का दम, पराक्रम, जोर, बल और ताकत। औषध, औषध मतलब दवाई, तो इसका होता है औषधि, दवा और दवाई। औसत का मांद, नरम और साधारण। कपड़ा के क्या होते हैं? मयूख, वस्त्र, चीर, वसन और पट। तो ये वस्त्र, चीर, वसन, पट ये तो सभी को पता है। मयूख पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। कमजोर का क्या है? निर्बल, बलहीन और दुर्बल। किनारा की क्या है? तीर, पुल, कगार और तर। कोयल की काक पानी, वसंत दूत और कोकिला। तो काक पानी याद रखना है, वसंत दूत भी याद रखना है। कोकिला तो पता ही है कि कोकिला मीन्स कोकिल भी लिखा होता है। तो कोकिल क्या होता है? कोयल। और भी हैं कोयल के। पिक, सारिका, कुहुकिनी और वनप्रिया। तो कुहुकिनी भी याद रखना है और वनप्रिया, ये कोयल के ही पर्यायवाची हैं। कुमुदनी के कैरव, इंद्रकमल, कुमुद, नन्नी और चंद्रप्रिया। कृष्ण की क्या है? वंशीधर, गोविंद और मुरारी। कृष्ण के बहुत है तो कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इतने लिखे हैं। तो वंशीधर, गोविंद, मुरारी, नंदन नंदन, राधा रमण, राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन,
केशव, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारकाधीश, यदुनंदन, कंसारी और गिरधारी। इतने ये सब कृष्ण के हैं, इनको याद रखना है, इनमें से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए सभी लिख दिए हैं यहाँ पर। तो कृष्ण के याद रखने इतने पर्यायवाची। आगे देखते हैं गंगा के। गंगा के भी पूछे जाते हैं, भागीरथी पूछा जाता है, भागीरथी है यहाँ पर। तो भागीरथी है यहाँ पर, तो इस पे याद रखना है। भागीरथी, देव नदी, भागीरथी, विष्णुपगा, मंदाकिनी और देवपगा। गगन के अंबर, आकाश, आसमान, फलक और नभ। चंद्रमा की क्या है? चांद, चंद्र, शशि, रजनीश, निशानाथ और सोम। इंदु, मयंक, शशि ये तो सभी को याद है, यूटी क्लास में सिखाए जाते हैं। मयंक और है, इसमें मयंक नहीं लिखा है, तो इनको याद रखना है, रजनीश, निशानाथ और सोम। जननी के अम्बा, अंबिका, धात्रा, रसु, माँ और मात्र। जंगल की लिखवाई दिए हैं, तो अरण्य, कानन, कांतार, वन और विपिन। एक बार और देख लीजिए जंगल के। तम मतलब अंधेरा, तो अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तमस और अंधियारा। तरु मतलब वृक्ष, तो तरुवन वृक्ष, पेड़, ध्रुव और पादप। दिन की क्या है? तिथि, दिन का समय, काल और युग। दूध के दुग्ध, क्षीर, पैन, गोरस और स्तन्य। देवता की क्या है? सुर और देव। नारी के भी याद रखने हैं। नारी के स्त्री, कांता, कामिनी, महिला, अबला। पिता के जनक, बाप और बापू। पुत्री की आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, बेटी, कन्या, तनया और तनुजा। बिजली की क्या है? चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी और विद्युत। दामिनी पूछा जाता है, तो याद रखना है कि बिजली का ये पर्यायवाची है। बेटा की क्या है? अभी बेटी की बताई थे, अब बेटा की भी देख लीजिए। पुत्र, बेटा, आत्मज, सुत, वत्स, तनुज और तनय। भगवान के ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, परमेश्वर, जगदीश्वर और विधाता। मेघ की क्या है? बादल, घन, जलधर, जलद, वारिद और पयोधर। कमल के देख लीजिए, कमल के पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अम्बुज और अब्ज। अब ये ऐसे पर्यायवाची हैं जो एक जैसे ही शब्दों से बनते हैं, बस इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तो इनको एक साथ इसीलिए लिखा है। जैसे जल के अम्बु, नीर, तो, पय और सरस। तो बादल या फिर बादल है, तो बादल के हो जाएंगे अम्बुद, जलद, नीरद, तोयद, पयद, सरसद। कमल के हो जाएंगे जलद है, जहाँ पर अम्बुद भी होगा बादल का, और कमल का अम्बुज, जलज, अम्बुज लिख नहीं पाया है, जलज, नीरज, तोयज, पयज और सरसज। समुद्र के जलदि, अम्बुद, नीरदि, तोयदि, पयदि और सरसदी। तो इनको कैसे समझना है कि जो जल होगा इसमें अम्बु, नीर, तोय, पय, सरस ये शब्द होंगे जल के। तो जल में दा लगा देंगे अंत में, तो बादल के बन जाएंगे। जा लगा देंगे तो कमल के बन जाएंगे जल के पर्यायवाची में, और अगर भी लगा देंगे तो वही पर्यायवाची समुद्र के बन जाएंगे। ये एक जैसे हैं, इसलिए इनको एक साथ लिखा है। तो इनको याद रखिएगा, एक से ही 3 शब्दों के पर्यायवाची तैयार हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना। पिछले वीडियो में विलोम शब्द, संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कंटिन्यू वीडियो डेली आएगी, आप लोग देखिएगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।